महाराज की, घूर्णी श्री जगदीश मती जी महाराज की, घूर्णी श्री रमेश कुमारी जी महाराज की। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, आऊंगा सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। हर एक खोने में और पाने में तेरी याद आती है। नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है। तेरी अमृत भरी वाणी में क्या जादू मेरे गुरुवर, समुद्र पार भी जाने में तेरी याद आती है। जय। माइक सेट करे भाई। नमस्कार भाइयों, आपके सामने आ गया है सूत्रधार। आज मैं आपको रिठाना नहीं, हरियाणा का एक छोटा सा वह गांव जहां से 18-20 साधु साध्वी बने हुए हैं। नीम नहीं वो चंदन है, नीम नहीं वो चंदन है, रिठाना नहीं वो लंदन है, रिठाना नहीं वो लंदन है। इसी गांव में 9 अगस्त 1952 को, जी हाँ 1952 को माता राममूर्ति देवी के गर्भ से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। क्या आप में से कोई जानता है वह कन्या कौन थी? वह कन्या थी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब। गुरु माँ अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। एक बड़ी बहन और 4 छोटे भाई है गुरु माँ के। शामली की श्रद्धा ने गुरु जी को बुलाया है। पाकर चौमासा ये शामली सहज हर्षाया है। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं पाए। ज्ञान का अमृत पिलाने गुरु स्वयं ही चले आए। तो लीजिए, प्रस्तुत है गुरु जी की जीवन झलक। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोए सब साहुणं। ये मने के हो रिया है। मारो मन आसान सा रहन लाग क्यों समझ में नहीं आवे के होवे तो मारो। कल मने पिताजी कह रहे थे हमारे गांव में जगदीश मती गोनी जी आई हुई है, क्यों ना मैं उनके पास जाकर अपने मन की बात कहूं सू। यही ठीक रहेगा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो जहान जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोए सब साहुणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मथेण वंदामी महाराज साहब, मथेण वंदामी सुख साता में हो। हाँ जी श्रावण जी, तुम बहुत दुखी लाग रहे हो। के बताऊं महाराज साहब, मेरो मन अंदर से बेचैन सदैवे है। मेरो अंदर दीक्षा लेने के भाव आवे सू। अब तुम ही बताओ
मैं तो इस संसार से घना तंग आ गए हो महाराज साहब, घना तंग आ गए हो। अब मेरा मन घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये गुरुवर तो मेरे रखवाले हैं, पल पल ये मुझे संभाले हैं। ये गुरुवर तो मेरे रखवाले हैं, पल पल ये मुझे संभाले हैं। मोतीराम जी, हम थारे मन की बात जान चुके हैं, पर अब तब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। इकलौती संतान का पहला कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा करना है। इसीलिए मोतीराम जी, हम तुम्हें दीक्षा की अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है महाराज साहब, ठीक है, आप मने तो मना कर रहे हो, पर हमारी शादी होने वाली है। भविष्य में हमारी कोई संतान दीक्षा लेना चाहेगी तो मैं उसे मना नहीं करूंगा महाराज साहब, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो मोतीराम जी, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा वैसा देखा जाएगा। वंदना नमस्कार महाराज साहब, आज्ञा। अब देखिए, मोतीराम जी अपनी गुरु माँ की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए एक सुंदर सुशील कन्या से विवाह कर लेते हैं। एक सुंदर सुशील कन्या राममूर्ति से विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात मोतीराम जी के यहाँ एक कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम कमला रखा जाता है। और उसके कुछ समय बाद एक दिव्य कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है इंद्रा। जय हो, जय हो, जय हो। वही इंद्रा जिसने आगे चलकर इंद्रियों को जीता, अपने नाम को सार्थक किया। जय हो श्री रमेश कुमारी जी महाराज की जय हो। हमारे घर पर आज मैं बहुत खुश हूँ राममूर्ति, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमें दूसरी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। यह कन्या तो दिव्य आभा को लिए हुए है। इसके मुखमंडल पर देखिए ना, कितना तेज है। हो जन्मी हमारे घर कन्या, मन में खुशियाँ हजारों चार। हो जन्मी हमारे घर कन्या, मन में खुशियाँ हजारों छाई। है खुशियाँ हजारों छाई, ये खुशियाँ हजारों लाई। हो जन्मी हमारे घर कन्या, मन में खुशियाँ हजारों छाई। हो जन्मी हमारे घर कन्या, मन में खुशियाँ हजारों छाई। हो जन्मी हमारे घर कन्या, मन में खुशियाँ हजारों छाई। देखा आपने कन्या के जन्म होने पर किस तरह खुशियां मनाई जा रही है रिठाना गांव में। अब इंदिरा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब उसने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया। इंदिरा स्कूल जा रही है, लेकिन यह क्या, इंदिरा का मन उदास रहने लगा। वह स्कूल छोड़कर गुरु दर्शनों को जाने लगी। और देखिए अपनी गुरु माँ से क्या कहती है। गुरु मुझे अपने चरणों से लगा ले, हाँ दिल से लगा ले, बस तू ही मेरा साथी है। गुरु मुझे अपने चरणों से लगा ले, हाँ दिल से लगा ले, साथी है। ए सुनीता, पकड़ बम्बे वो खेलेंगे। नहीं, ये नहीं, चलो इंदिरा से पूछते हैं। इंदिरा चलो ना, कोई खेल खेलेंगे। मैंने कहा
कहा ना, मुझे कोई खेल नहीं खेलना, तुम दोनों खेलो, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। कोई मंजिल नहीं जचती, सफरे अच्छा नहीं लगता। और हमारे बीच हमारे नगर विधायक सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है, मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे परेशान मत करो। अरे भाइयों, सुना तुमने? इस बेचारी को परेशान मत करो, ये यहाँ की हेड मास्टरनी जो है। हे भगवान, इस पर तो ना जाने कौन सा रंग चढ़ गयो है, हर समय ध्यान लगाए बैठी रहती है। इंदिरा, हम तुझे आखिरी बार कह रहे हैं, ये उम्र हमारी मजे करने की है, ये उम्र हमारी मजे करने की है, ध्यान ध्यान करने की नहीं। ये तो इन साधुओं का काम है जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा काम नहीं। अरे ये नहीं मानने वाली। देखा आपने इंदिरा के मन में कैसे वैराग्य की भाव है बचपन से ही। अब इंदिरा 11 वर्ष की हो चुकी हैं। अब इनकी संसार से संयम की ओर यात्रा का अवलोकन करते हैं। माँ, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं जाना। ना तो मेरा मन स्कूल की पढ़ाई में लगता है और ना ही मेरा मन स्कूल जाने को करता है। मैं तो सिर्फ धर्म की पढ़ाई करना चाहती हूँ माँ, मैं तो सिर्फ धर्म की ही पढ़ाई करना चाहती हूँ। बेटी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या तुम्हें किसी चीज की कमी है? क्या हम तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते? माँ, मैंने कह दिया ना, मैं जाना चाहती हूँ उस जिन शासन की ओर जिन शासन से लाखों तर गए। माँ, अब मैं जन्म मरण नहीं करना चाहती। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसे पिता है आप? मेरी फूल सी बच्ची हमें छोड़ने की बात कह रही है, समझाइए ना इसे। आप समझाते क्यों नहीं? क्या बोलूं? हमारी बेटी जो कह रही है सही कह रही है। वंदन करते हैं हम इसकी इच्छा को। हमें गर्व है अपनी बेटी पर। हमारी बेटी आज जिन शासन की ध्वजा लहराने जा रही है, जाओ बेटी, तुम खुशी खुशी जाओ। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी बच्ची, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। मेरी बच्ची, मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे कोई तो रोको मेरी बच्ची को। कोई रोकता क्यों नहीं मेरी बच्ची को? ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरी बच्ची। माँ, आप समझती क्यों नहीं? जिस जीव के साथ संयोग होता है उसके साथ वियोग भी होता है माँ, आप समझो। और मैंने तो निश्चय कर लिया वहाँ, अब मुझे जाना वहाँ, मेरे प्रभु बसे जहाँ, मेरे प्रभु गए जहाँ। माँ, ठीक है बेटी, तूने निश्चय कर ही लिया है तो मैं दुखी मन से तुझे दीक्षा की आज्ञा दे पर जाते जाते मेरी एक बात सुनती जा। माता की शिक्षा लेती जा तुझको गुरु से प्यार मिले, जो दुख मैंने देखा है वो फिर न किसी को और मिले। मेरी बच्ची, मत जाओ मुझे छोड़कर मेरी बच्ची।
अब आप स्वयं ही देखिए रोहतक नगरी का वह नजारा, जिस समय वह बालिका इंद्रा अपनी गुरुनी के चरणों में आती है और गुरु चरणों में वंदन करके क्या कहती है, मेरी श्रद्धा मेरी आस्था हो तुम, प्रीत तुमसे लगाई तो धन्य गए। मेरी आस हो तुम, मेरी सांस हो तुम, यही माला फिराई हो धन्य गए। शरणा तेरा मिला पुण्यवान बने, बस तुम ही तो मेरे दिल में बसे, बस तुम ही तो मेरे दिल में बसे। गुरु माँ की आज्ञा से श्रवण संघीय द्वितीय पटधर पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज के चरणों में दीक्षा के लिए जाती है। गुरुदेव उस होनहार बच्ची को देखकर धर्म की प्रभावना होगी, उस बालिका को दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं। तो आइए चलते हैं मालेर कोटला की उस पुण्य धरा पर, जहाँ गुरुनी श्री मनोहर मती जी महाराज व श्री जगदीश मती जी महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ दीक्षा के निमित्त हेतु पधारे हैं। अब आपके सामने मोह माया को त्याग कर वैरागन इंद्रा पालकी में बैठकर आ रही है वैरागन इंद्रा। कृपया मेरा सभी बंधुओं से, माताओं बहनों से निवेदन, बीच में रास्ता छोड़ दीजिए। हेलो, कृपया अवस्था में सहयोग प्रदान करें, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। पालकी यात्रा आपके बीच।
विचरू की देश विदेश, जन्म मरण के चक्करों से छूटकर रहूंगी अपनी गुरुनी की विशेष, रहूंगी अपनी गुरुनी की विशेष। चरणों में वंदन करके वेश परिवर्तन के लिए, चरणों में वंदन करके वेश परिवर्तन के लिए जा रही है इंदिरा। चलाओ भजन सेकंड वाला। गोरजी और हनी बनता है जगदीशमती जी महाराज मुमुक्षु इंदिरा को दीक्षा का पाठ पढ़ाते हुए नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो विवेकाय नमो लोए सर्वे साहु नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो
साथियों के साथ नगर नगर गांव गांव में विचरण कर रही राज की जय। का साया श्री रमेश कुमार जी महाराज के सिर से उठ जाता है। बहुत ही दुखी मन से वे उस पल को सहन करते हुए गुरु माँ के पद चिन्हों पर चलती हैं। गुरु माँ ने 500 से ऊपर तेले किए, 6 वर्ष तक का मांस खमन किया, अमलों का मांस खमन किया। यही नहीं, 12 बजे से 2 बजे तक का मौन रहता है। हर बृहस्पतिवार का पूरे दिन का मौन रहता है। आचार्य, प्रवर्तक, उप प्रवर्तक, उपाध्याय, अनेक साधुओं की कृपा इन पर बनी रहती है। सन 1980 में रायकोट की चतुर्मास में श्री नौबत राय जी महाराज द्वारा गुरु माँ को घंटा कंठ साधे का पद भी मिला। गुरु माँ ने अब तक हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र के अनेक प्रांतों में चातुर्मास किया है, धर्म की गंगा बहाई है। इन्होंने लाखों पर उपकार किया। इनके उपकारों की गिनती में कैसे करवाऊं? आज उन्हीं उपकारों में से एक उपकार को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार की बात है, महामंत्र नवकार की जाप चल रही थी। अचानक तेज बारिश हुई, तारों में करंट आ गया। तारों में करंट आने से एक भाई को बहुत तेज करंट लगा। उस भाई की जीवन लीला समाप्त होने वाली थी। तभी नीचे से जोर से आवाज आई, बचाओ बचाओ गुरु माँ, बचाओ अपने भक्त को, बचाओ गुरु माँ, बचाओ अपने भक्त को, बचा लो माँ। उस समय गुरु माँ ध्यान में थी। उन्होंने सुना, वह एकदम से बोल पड़ी, कुछ नहीं होगा इसे। नमोकार मंत्र का जाप किया। थोड़ी देर बाद वह भाई स्वयं भी उठा और गुरु माँ की जय जयकार लगाई। बोलिए भक्तों के संकट हरने वाली श्री रमेश कुमार जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। प्यारी गुरु माता, भक्तों की भीड़ बढ़ जा रही है। बधाई आए हैं, गुरुवर को मैंने बधाई आए हैं। संग में सब अपने मित्रों को लाए हैं, सब अपने मित्रों को लाए हैं। आदरणीय विधायक साहब जी को कहीं जाना है और अतिथियों को भी जाना है। मेरा निवेदन है, कृपया पहले सम्मान की श्रृंखला